किसानों के लिए समस्या तो सामने हमेशा है, क्योंकि किसानों की खेती हमेशा प्रकृति पर निर्भर होती है। लेकिन आर्थिक रूप से ज़्यादातर किसान परेशान है, क्योंकि और सरकार किसानों को सही उनकी उपज का भाव दे तो किसान परेशान नहीं। छोटे किसानों के लिए सरकार को वाजिब दाम देने की आवश्यकता है। किसानों को तैयार है, कहते हैं ना, और छोटम खेती मध्य व्यापार। और हमारे गाँव में तो नौकरी को तो चाकरी और गुलामी मानते थे, तो हमारे मूल सरकार काम को नहीं। किसानों के हित में कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठा रही है? सरकार तो कोई भी हो, सरकारों को वोट लेने का काम है, झूठ बोलने का काम है। पंचों से किसी प्रकार की झूठ बोलकर और वोट ले जाना है, तो 5 साल तक नहीं आने का काम। योजना पूर्ण रूप से किसानों तक नहीं पहुंचता। जागरूक होना पड़ेगा, किसानों को जागरूक होना पड़ेगा सबसे फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक झा और आप सुन रहे हैं कार्तिक टॉक्स। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो किसानों के अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और उनको हक दिलाने के लिए कई संभव प्रयास करते रहते हैं। आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष मिस्टर ब्रजेश दागड़। तो सर, आज आपको हमारे शो पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। सबसे पहले ब्रजेश जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पर स्वागत है। धन्यवाद। आप अपने बारे में और अपने किसान जीवन की शुरुआत के बारे में बताइए। मैं एक किसान परिवार से हूँ और मेरे पिताजी से पहले सभी पूर्वज मेरे किसान थे, थे। आज भी किसान हैं। और मैंने बचपन से ही खेती किसानी के बारे में जाना और सीखा, और मेरी पढ़ाई चली थी जब, और पढ़ाई के बीच बीच में मैं पिताजी के साथ खेती किसानी में हमेशा जुटा रहता था। और वहीं से ही मैंने खेती किसानी की समस्याओं को जाना और वहीं से हम किसानों के बीच में कार्यरत हुए। आप भारतीय किसान संघ से कैसे जुड़े? भारतीय किसान संघ से 13-14 साल पहले हम एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़े। इससे पहले हम 2007 से अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा मुख्य मातृत्व संगठन है, उसके स्वयंसेवक थे। स्वयंसेवक तो हम जीवंत रहेंगे, लेकिन उसके बाद 12-13 में हम किसान संघ में पूर्ण रूप से जुड़ गए थे। और जुड़ते ही हमने कार्यकर्ता के रूप में किसानों के बीच में काम किया, और जब से अब तक करते आते आ रहे हैं। आपने इस संगठन में आरएसएस के माध्यम से जुड़ाव किया, उस समय का क्या अनुभव था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का स्वयंसेवक होने के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठकों में पूर्ण रूप से हमें समाज की सेवा, समरसता, अनुशासन और समाज को एक समरसता को भाव रखकर एक मंच पे और राष्ट्र के लिए काम करने की, पूरे जिले को, तहसील को, प्रदेश को, देश को अपना परिवार मानकर राष्ट्र के लिए काम करने के लिए एक हमें रास्ता मिला। किसान संघ में जिला अध्यक्ष बनने तक की आप कैसी यात्रा रही? ये तो सरल है। हमारे यहाँ सारे जितने भी फैसले होते हैं सामूहिक रूप से होते हैं, और हमारे संगठन में प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक किसान हमारा नेता है। जो संगठन में ज़्यादा संगठन की रीति नीति से और बहुत ज़्यादा किसानों के बीच में रहकर किसानों की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम करता है, तो स्वतः ही संगठन के सामने और संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है। आज के समय में एक सामान्य किसान को किन किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? किसानों के लिए समस्या तो सामने हमेशा है, क्योंकि किसानों की खेती हमेशा प्रकृति पर निर्भर होती है। लेकिन प्रकृति के साथ साथ भी आज हम बात करें, पूर्ण रूप से समय देकर करें, तो खेती में बड़े नवाचार हुए और हम मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। तो परेशानियों से भी जूझना होता है, लेकिन मोटा मुनाफा कमा के परेशानियों को भूल भी सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आज का किसान आर्थिक और मानसिक रूप से संतुष्ट और खुश है? आर्थिक रूप से ज़्यादातर किसान परेशान है, क्योंकि किसान स्वयं खेती को समय बहुत कम दे रहा है, और खेती को समय देते हैं और मंडियों में सही समय पर पंजीयन हो जाए और सरकार किसानों को सही उनकी उपज का भाव दे, तो किसान परेशान नहीं है। खेती में लागत बढ़ रही है और मुनाफा कम हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? खेती में लागत बढ़ रही है। लागत एक महंगाई के समान समझिए। महंगाई कभी कम नहीं होने वाली। आप साल प्रति साल इसमें सरकारों का नहीं रहता कि कौन सरकार है कौन सरकार नहीं, लेकिन लागत अगर बढ़ी है तो किसानों को मोटे मुनाफा की ओर जाना चाहिए। आपको पहले बताया था, खेती में कई सारे नवाचार हुए हैं और आधुनिक खेती की ओर कई किसान गए हैं, तो लाखों मनी करोड़ों में आज कमाने का काम कर रहे हैं। तो लागत अगर बढ़ी है तो हम मोटे मुनाफा की खेती की ओर जाना चाहिए किसानों को। लेकिन ये छोटे किसानों के लिए तो फायदेमंद नहीं है। छोटे किसानों के लिए
सरकार को वाजिब दाम देने की आवश्यकता है किसानों को, और छोटे किसानों को समय समय पर अपने ठीक से सही कृषि विभाग या केवीके के माध्यम से और वहाँ से सलाह लेकर अच्छे बीज और अच्छे किस्म के उर्वरक खादों का इस्तेमाल करके वो भी संतुष्ट हो सकते हैं। क्या आज के युवा खेती को अपना करियर बनाना चाहते हैं या इससे दूर जा रहे हैं? आज के युवाओं को खेती अपना करियर बनाना चाहिए। देखो क्या होता है, पढ़ना लिखना जरूरी है, सभी को पढ़ना चाहिए और पढ़ के योग्यता के अनुसार नौकरी की भी कोशिश करना चाहिए, लेकिन नौकरी के बाद भी हमें अपने मूल काम को नहीं भूलना चाहिए। हमारे माता पिता के जो हम वर्षों से खेती करते आ रहे हैं, कहते हैं ना उत्तम खेती मध्य व्यापार, और हमारे गाँव में तो नौकरी को तो चाकरी और गुलामी मानते थे। तो हमारे मूल काम को नहीं भूलना चाहिए। नौकरी मिल जाए ठीक है योग्यता अनुसार, अगर नहीं मिली तो हमें अपनी खेती की ओर जाना चाहिए और पूरा समय देकर खेती करना चाहिए। क्या खेती आज भी एक सम्मानजनक और सुरक्षित पेशा है? खेती सम्मानजनक है और खेती करने वाले को सभी को हमें सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। किसान अपनी कड़ी मेहनत से और अपनी परिश्रम से पूरे देश का भरण पोषण का काम करता है, तो खेती आज के युग में नहीं पहले से ही सम्मानजनक है और रही। सरकार किसानों के हित में कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठा रही है? सरकार बहुत से कदम उठा रही है, लेकिन क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाते, किसानों तक आ नहीं पाते, बीच में ही रह जाते। बीच में रहने का कारण है इसमें किसानों की जागरूक होकर अपनी समस्याओं के प्रति शिक्षित होना एक बहुत हैवी हम एक कमी कहेंगे या जागरूकता की कमी कहेंगे, ये भी बीच बीच में आता है। क्या किसानों को जागरूक करना सरकार का महत्वपूर्ण कार्य है? किसानों को सरकार नहीं करेगी जागरूक। सरकार तो कोई भी हो, सरकारों को वोट लेने का काम है, झूठ बोलने का काम है, मंचों से किसी प्रकार की झूठ बोलकर और वोट ले जाना है, फिर 5 साल तक नहीं आने का काम है। सरकारों को भारतीय किसान संघ, हमारा भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक जो हमेशा किसानों के लिए काम करता है और हमारे देश भर में प्रत्येक कार्यकर्ता सरकार किसानों को जागरूकता और जगाने का काम कर रहे हैं, वो करते रहते हैं 24 घंटा। क्या ये योजना वास्तव में किसानों तक पहुंच पा रही है? योजना पूर्ण रूप से किसानों तक नहीं पहुंच पा रही। कई योजनाएं हैं जो, जैसे हम कहेंगे कार्तिक जी कि सरकारें कोई सी भी हो, सरकारों की जो दल होते हैं, दलों के जो कार्यकर्ता होते हैं, अक्सर करके बड़े किसान वही ऊपर तक ही गिने चुने 20-25 लोगों तक पहुंचाकर और बड़े बड़े होर्डिंग और बैनरों पर छापकर वो धरातल तक नहीं आ पाता। जिन किसानों को वास्तविक जरूरत है, सीमांत और लघु किसान, उन तक नहीं आ पाता। वो किसान भ्रष्टाचार का शिकार हो रहे हैं। हाँ, भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं हम, और अपनेपन का एक ऊपर के लोग अपनेपन का, अपने चौगुओं का कहते हैं ना कि नेताओं के चौगुआ होते हैं क्षेत्र वाई क्षेत्र, तो उनको ज़्यादा लाभ देने का काम करते हैं और उनको लाभ देकर उसको होर्डिंग बैनरों पर सारे क्षेत्र को लाभ दिखाने का काम दिखाते हैं। इस समस्या का हल कोई है क्या? जागरूक होना पड़ेगा, किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। 70% हम देश के अंदर किसान है, प्रदेश के अंदर किसान है, तो किसानों को जागरूक होकर और अपने अधिकारों के लिए गैर राजनीतिक भारतीय किसान संघ के साथ खड़ा होना चाहिए। भारतीय किसान संघ किसानों का एक मजबूत मंच है जो किसानों की आवाज़ को शासन और प्रशासन तक बड़ी मजबूती से पहुंचाता है। आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं किसानों को जागरूक करने में? हमारी गोष्ठी चलती रहती है तहसीलवार, तहसील ग्राम समितियों के माध्यम से। हमारी तहसील इकाई या जो है वो ग्राम इकाइयों तक पहुंचती हैं और संगठन की रीति नीति और संगठन के परिचय गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करती हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यह है रामबाण की तरह काम करती है छोटे और मझले किसानों पर। बड़े किसानों को 6,000 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 लाख से भी उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन छोटे जो किसान है, मझले किसान है, 6,000 से उनका बीज का और खाद का काम चल जाता है। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा इशू आता है कि यह भी 6,000 रुपये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसको बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का काम सरकार को करना चाहिए और हम लगातार 3 वर्ष से भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता मांगने का काम भी कर रहे हैं कि किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 6,000 से 20,000 रुपये करना चाहिए। क्या इस योजना की वजह किसान की फसल का दाम बढ़ा दिया जाए तो? यह योजना भी कारगर है और दाम तो महंगाई के अनुसार किसान को उसकी उपज के वाजिब दाम मिलना ही चाहिए। आज हम देख रहे हैं तो सभी चीज़ों में अंतराल हम देख रहे हैं। आज 20 साल पहले का भी देख रहे हैं और 10 साल पहले का देख रहे हैं और 10 साल पहले क्या था और आज क्या है वो सब देख रहे हैं। तो उसी अनुसार किसान की फसल की भी वाजिब दाम मिलना चाहिए। मतलब किसान की फसल का दाम बढ़ना चाहिए। हाँ, किसान की फसल का दाम बढ़ना चाहिए। MSP आती है तो MSP धरातल तक किसानों तक नहीं हो पाती। आपके ज़िले में किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे ज़िले में सबसे बड़ी समस्या है बिजली।
बिजली शेड्यूल सरकार के अनुसार 10 घंटे किसानों को दिए जाने का है, लेकिन वो जब सीजन वार आवश्यकता होती है तो 5-6 घंटे ही मिल पाता है। हमारे यहाँ बिजली के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं एक अनदेखी करते हैं और किसानों को बिजली कम देने का काम करते हैं। मेंटेनेंस पे कई दिन तो पता चला कि मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस भी नहीं हुआ। मेंटेनेंस होता है तार टूटना या झूलना, इसको ठीक करना, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ काट देते हैं। तो मुख्य समस्या तो एक पहली बिजली, दूसरी हमारे जिन क्षेत्रों में नहर की व्यवस्था है, जहाँ नहरों की सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त पड़ी है, टूटी पड़ी है। जब जरूरत होती है किसान को तो नवंबर और दिसंबर के माह में थोड़ी बहुत लीप अप होती करके और उनका कई गुना पैसा निकाल करके, और वो 4 महीने नहीं 2 महीने तक की सीमित उसमें थोड़ी बहुत रेंट की चालू कर दिया जाता है। वो प्रतिवर्ष पैसे निकालने का उसका विभाग से जो भी उसका बनता है बड़े बड़े बाउचरों पर काम किया जाता है। पहले अपना पेट भर लिया, अपना बचा कुछ किसान। यही चलता है। इसका कोई समाधान? इसका समाधान जन संगठन, किसानों को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। अभी किसान क्या करते हैं, जिनको वोट देते हैं उन्हीं को पूरी जिम्मेदारी देते हैं। स्वयं जागरूक होकर अपनी समस्याओं के प्रति शिक्षित होकर खड़ा बहुत कम हो पाते हैं। अभी भी संगठन के साथ बहुत कम किसान हैं। भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक किसानों के लिए संगठन है, जो किसानों के लिए मजबूत मंच है और मजबूत बल कह सकते हैं हम। तो अभी बहुत कम लोग संगठन के साथ खड़े हैं। जब पूर्ण रूप से खड़े हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार को नामो निशान मिट जाए। क्या किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल पा रहा है? किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। एमएसपी के नाम पर कई फसलें पर एमएसपी घोषित तो है, लेकिन खरीदी 2% नहीं हो पाती। होता क्या है, पंजीयन जब शुरू होते हैं तो कभी सर्वर की प्रॉब्लम, कभी कोई पंजीयन करने वाला ही चला गया, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम एक क्षेत्रवार में 5% किसानों की बात कर सकते हैं। 5 से 7% किसानों के पंजीयन हो पाते हैं। बाकी किसानों को बाहर ही बेचना पड़ता है और एमएसपी से कम 700-800 रुपये क्विंटल पे घाटा सहना पड़ता है। तो मूल्य तो नहीं मिल रहा। और सरकारों से हम बीच में हमारे प्रदेश प्रतिनिधिमंडल बैठ के बात भी करता है कि किसानों के लिए जो एमएसपी आप घोषित करते हो, उस एमएसपी को बाजार में भी, मंडियों में भी तय एमएसपी के अनुसार किसानों को मूल्य मिलना चाहिए। तो जहां भी जब भी है एमएसपी से कम बेचे ही ना, सीधा एमएसपी के भाव मिल जाए मंडी में भी और बाजार में भी। तो कोई पंजीयन की आवश्यकता नहीं। पंजीयन की है तो पिछले पंजीयन को रिसेट करके प्रतिवर्ष पंजीयन का खेल नहीं खेलना चाहिए। एमएसपी की जगह एक फिक्स मूल्य रख दिया जाए तो? फिक्स मूल्य हमारे संगठन के माध्यम से मतलब फसल का पंजीयन इनके क्या काम आता है? फसल का पंजीयन गिरदावरी होती है और फसल एक चिन्हित होती है कि इस खेत में इतनी फसल लगाई, उसकी हम एमएसपी समर्थन मूल्य के कांटे पे यानी तुड़ाई करवा सकते हैं। तो उतनी तक कीमत रहता है पंजीयन ज्यादातर। खेत किसान का, फसल किसान की, मेहनत किसान, और उसका दाम भी नहीं मिल पाता। दाम नहीं मिलता। हम हमेशा कहते हैं कि जो बाजार में मूल्य है, एमएसपी का जो मूल्य है वो बाजार में मिल जाए किसान, कभी भी बेचे। अभी 2-3 महीने 2 महीने तो खरीदी होगी एमएसपी, बाकी फिर वही बाजार में बेचना है। वो 700-800 रुपए से कम प्रति पर्सन पे 600-700-800 कम मिलेगा किसानों को। इससे अच्छा एमएसपी को हटाकर फिक्स रेट कर दिया जाए। एमएसपी रहेगा फिक्स रेट, उसका एमएसपी का लाभ 12 मासी मिले, ऐसा मानना है। ऐसा हो जाए एमएसपी का लाभ 12 मासी मिले, किसान कभी भी अपनी उपज को बेचे, उसको एमएसपी से कम दाम बाजार में ना मिले। मिलते हैं तो उन खरीदने वालों पर कार्रवाई हो, ऐसी हम मांग करते रहते हैं हमेशा। मौसम परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं का किसानों पर कितना असर पड़ रहा है? पूरा, कभी ओलावृष्टि, कभी पाला, कभी आगजनी, कभी अति वर्षा। क्योंकि किसान प्रकृति पर निर्भर है तो सीधा इसका असर किसान पे ही पड़ता है, क्योंकि किसान की सारी मेहनत खुले में पड़ी है। अभी भी हम देख रहे हैं कल ओलावृष्टि हुई है, तो कहीं नुकसान हुआ है, कहीं नहीं हुआ। तो किसान का तो प्रकृति से तो हमेशा डर ही रहता है और भगवान को हाथ जोड़ते हैं ऐसे कभी ऐसा ना हो। ऐसे में सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। सरकार को मदद करनी चाहिए, किसानों को भी आगे मांग लेकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन पिछली बार भी हमारे जिले भर में कई आंदोलन हुए हैं, ओलावृष्टि को लेकर भी हुए हैं, अति वर्षा को लेकर भी हुए हैं। अभी पिछले साल 2025 का एमएसपी अति वर्षा की जो नुकसान की जो 2025 का बीमा आया, तो केवल 7 करोड़ 35 लाख का आने का काम हुआ पूरी जिले भर को। लेकिन प्रीमियम इससे कई गुना कटा किसानों एक ही साल का प्रीमियम से। मान लो 54 बार बीमा मिला किसानों को जिले, 54 बार बीमा कंपनी सारा सब बैंक मिला के आलू का पोती करके खा पी गए। इस पर सरकार को बड़ा अंकुश लगाना चाहिए।
और फसल बीमा योजना को बहुत सुगम और सरल बनाने का काम किसानों के लिए करना चाहिए। किसान का सीधा संदेश जाए, एक किसान के खेत में नुकसान हुआ है तो एक किसान का सर्वे हो जाए, उसको सर्वे की बीमा भी मिल जाए और नुकसान की भरपाई मिल जाए। इतनी सरलता और सुगमता फसल बीमा योजना में होनी चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों की स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण है? छोटे किसान हमेशा चुनौतियों से जूझते रहते हैं, क्योंकि उनके पास जो ट्रैक्टर होते हैं, किसानी के लिए जो आधुनिक और भौतिक सुविधा होती है वो उनको नहीं मिल पाती। तो उनको हमेशा चुपरी जाने में, पौरी जाने में या अपना पिछोर जाने में, किसी भी अनुभव क्षेत्र के हो, उनको कृषि विभाग से लेकर उन्नत बीज और उन्नत खाद के और पूरी सलाह लेकर खेती करना चाहिए, तो बड़ा फायदा हो। अभी हम खेती की बात करते हैं तो छोटे किसानों के लिए और बड़े किसानों के लिए, दोनों के लिए खेती में बहुत सारे नवाचार हुए। हम देख रहे हैं हमारे जिले भर में कई नई खेतियाँ हैं जो कि बीघे में हमको 60 से 70 हज़ार रुपये का मुनाफा मिलने का काम करती है। इनके मैं नाम भी आपको ले दूंगा। अभी हम रवि की बात करें तो कलौंजी है, चिया सीड है, इनका बीज और इनके बड़े महंगे बिकते हैं। महंगा मिलता तो है लेकिन बिकता भी महंगा है। तो ऐसी खेतियों पे हमें आना चाहिए। अगर महंगाई बढ़ी है तो मुनाफा भी मोटा कमाने की हम पूरी कोशिश करें। हम किसी पे जिम्मेदारी ना दें कि फलाने भाई साहब आएंगे, फलानी सरकार आएंगी, ये देंगे, वो किसी को नहीं देने वाले। हमें अपने खेत में स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी और कमाने का काम करना पड़ेगा। ये जानकारी किसान को अभी नहीं है। हाँ, तो ये जानकारी किसानों को देनी तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। हाँ, हम भारतीय किसान संघ के मंच के माध्यम से और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव में स्वयं भी नवाचार की ओर जा रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। हम अच्छे उन्नत किस्म के बीज लाकर खेती करें। अभी आप देख रहे हो आधुनिक खेती में कितने नवाचार हुए हैं। एक किसान 10 बीघे में 30 लाख रुपए कमा लेता है और एक किसान 10 बीघे वाला वो घर 20 बीघा कमा पा रहा है। तो ये तो नया बहुत नवाचार हुआ है। और नई खेती हम देख लो, कई तरह की आप गूगल करके देख लीजिए, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारे किसान हमारे देश भर में नौकरियां छोड़ कर, बड़ी नौकरियां छोड़कर खेती पे आ गए। तो खेती से बड़े लाभ का धंधा कुछ है नहीं। आप देख लो, आप 2 लाख रुपए की लागत लगा के खेती में और 3 महीने में आप 5-6 लाख रुपए कमा सकते हो। लेकिन आप किसी भी बिजनेस के लिए चले जाइए 20 लाख रुपए लगाकर, आप एक साल में 20 के 25 लाख रुपए नहीं बना सकते। कहीं घाटा हो गया तो बहुत बड़ी स्थिति हो जाएगी। लेकिन यहाँ खेती में कितना भी घाटा हो जाए, लेकिन ईश्वर हमारी लागत को तो निकाल के देता ही है। तो किसान एक प्रकृति पे निर्भर है, प्रकृति भगवान भी है और किसान पूछता है तो प्रकृति थोड़ा भगवान के लिए, किसान के लिए भी रहमनात होती है। भारतीय किसान संघ किसानों के लिए किस प्रकार कार्य कर रहा है? भारतीय किसान संघ किसानों के लिए 24 घंटा 12 महीने सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए काम करता है। किसानों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है। ग्राम स्तर से लेके, तहसील स्तर से लेके, जिला स्तर से लेके, प्रांत स्तर से लेके, संभाग स्तर से लेके, प्रदेश स्तर तक और राष्ट्रीय इकाई तक हमारा पूरा परिवार किसानों के लिए काम करता है। किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ता है। अभी तक क्या क्या कार्य कर चुके हैं आप? अभी तक हमारी बहुत कार्य, जैसे हम 4 मार्च 1979 को जब कोटा में हमारी पूर्वजों ने हमारे संगठन की स्थापना की, उस समय से आज तक कई उपलब्धि हैं जो हमारे साथ हैं। हम अपने जिलेवार की बात करें, जिलावार की बात करें या प्रदेश की बात करें तो आप शुरुआत में हम समझते हैं कि किसान के जो पंप चलाने का ट्यूबवेल होता था उस पर 1 HP का 250 रुपये मिनिमम साल भर का उसका बिल पे करना होता था 1 HP का। अब आप लगाइए 1 HP का 250 रुपये, तो 10 HP का कम से कम पंप होता तो 28,000 रुपये बन जाते थे। उसको भारतीय किसान संघ ने कई तरह के आंदोलनों ज्ञापन कर करके उसको 2800 की जगह 2200 पिलाए, 2200 की जगह फिर 1800 पिलाए, 1800 की जगह फिर 1400 पिलाए 1 HP को। और आज आप देख सकते हैं भाई 1 HP का सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये साल भर का पे देना पड़ता है। 10 HP के लिए केवल 7,000 रुपये हमें पे करना पड़ता है। चाहे तो प्याज की लड़ाई हो, चाहे भावंतर की हो। अभी भावंतर योजना आपने सुना होगा, अभी पुनः लागू हो गई है। पिछली सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे जब 2017 में आई थी, तो वो किसान संघ के साथ बैठ के किसान संघ ने ही पूरी योजना बनाकर सरकार को दी थी। जब भावंतर मंडियों का चारों प्रदेश की चारों ओर की मंडियों का मानक तय करके, कई मंडियों पे 800 का अंतर पड़ जाता, कहीं तो बीच का भाव मिला के भावंतर योजना किसानों को लाने का काम की। और बीच में जब चुनाव आई, सरकारें चेंज हुई, वैसे हमारा विषय नहीं रहता लेकिन कभी कभार कहने में आ जाता तो कहना भी पड़ता है, वो भावंतर योजना बंद हो गई और अपने फिर वो भावंतर योजना सरकार लाने का काम करी। ये किसानों के लिए भारतीय किसान संघ का ही एक अच्छा संदेश और सरकार को हम हमेशा एक सुझाव देते रहते हैं। क्या किसान संघ सरकार तक किसानों की आवाज़ सही तरीके से पहुंचा पा रहा है?
भारतीय किसान संघ हमेशा, पहले भी आपसे मैंने कहा था, हमेशा 3 महीने में प्रदेश प्रतिनिधिमंडल की सरकार के साथ बैठक होती है। वहाँ पूरे विषय किसानी के सरकार तक पहुंचाए जाते हैं। जिला स्तर पर भी, तहसील स्तर पर भी। आप देखते रहते होंगे, प्रत्येक तहसील स्तर पर ज्ञापन भी लगते रहते हैं, जिला स्तर पर ज्ञापन भी लगते रहते हैं। और सरकार को, प्रशासन को चेताने का काम हमेशा 24 घंटे हम किसानों की आवाज बनकर, किसानों के साथ लेकर वो लगे रहते हैं। भारतीय किसान संघ पर बीच बीच में कई टिप्पणियां आती हैं कि भारतीय किसान संघ भाजपा के सपोर्ट में रहता। क्या ये सही है या गलत? देखो, कार्यकर्ता का निज जीवन भी होता है। वोट तो सभी को करना होता है, लोकतंत्र में वोट करने का सबको अधिकार है। लेकिन वोट कहाँ करना है, ये मेरी व्यक्तिगत सोच होती है। वोट मैं कहाँ करूंगा, मेरी व्यक्ति विचारधारा मिलने वाले लोगों को वोट करूंगा। वो कहने वाले तो क्या क्या कहते हैं, लेकिन कभी किसी ने कहीं झंडा उठाते, हमारे किसी कार्यकर्ता को किसी दल का झंडा उठाते नहीं देखा। हम हमेशा किसानों के लिए और किसानों की बात करते हैं। हम पूर्ण गहराई तक हैं। वोट देना हमारा अधिकार है। वोट तो आप भी देते हो और सभी लोग देते हैं, सभी दलों के लोग वोट करते हैं। वोट हमारा देने का अधिकार है। हम कहाँ देंगे, हम निश्चित करेंगे, हम किसी से पूछ के करेंगे कि नहीं। तो ये तो चलता है। तो कौन क्या कह रहा है, ये तो समझ से परे है। भारतीय किसान संघ और अन्य किसान संगठन में किस प्रकार भिन्नता है? भारतीय किसान संघ सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए काम करता है। वहाँ कोई चेहरा और मोहरा नहीं होता। वहाँ सिर्फ किसानों का मंच है और किसानों की बात होती है। आप देख सकते हैं, हमारा नेता सिर्फ हमारा भगवा झंडा है और भगवान बलराम है। जितने भी दायित्ववान पदाधिकारी है आते हैं, वो 3 साल में चले जाते हैं, लेकिन विचारधारा सेम रहती है, समान रहती है, सिर्फ किसानों की आवाज़। अन्य की मैं सीधे नाम नहीं दूंगा, लेकिन आपने देखा भी है कि वहाँ कई लोगों ने आंदोलन किए और दिल्ली में घेरा और जाके अपने अपने क्षेत्रों में विधानसभा और संसद के चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं चेहरा और मोहरा बनाने का हमारे संगठन में काम नहीं होता है। लगातार 50 वर्ष से हमारे संगठन में सिर्फ और सिर्फ किसानों की बात होती है और किसानों के लिए हम काम करते हैं। किसान संघ से जुड़कर किसानों को क्या लाभ मिलता है? किसान संघ से जुड़कर किसानों को एक मजबूत मंच मिलता है, जहाँ शासन और प्रशासन तक किसानों की आवाज़ मजबूती से पहुंचती है। और क्या आप भी भारतीय किसान संघ से जुड़कर आगे अपने राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं? भारतीय किसान संघ से जुड़कर और भारतीय किसान संघ में आना मेरा कोई राजनीतिक का ऐसा कोई लोभ और वो नहीं है। मैं सिर्फ किसान का बेटा हूँ, किसान की बात करता हूँ यहाँ, और आगे भी मैं दायित्व पे रहूँ या ना रहूँ, हमेशा राष्ट्रीय में मेरे संघ का स्वयंसेवक रहूँगा और किसानों के लिए बात करूँगा। और मेरा मूल जो काम है, मेरी खेती, उसको करूँगा। और इसके बाद संगठन और संघ जहाँ ले जाए, जहाँ काम करने भेजे, वहाँ भी मैं तैयार हूँ। अब आगे राजनीति में जाने का सोचा? नहीं, ये कभी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मेरे से पहले, जैसे हम 2006 की बात करें, हम आदरणीय पवन जी वही सब जिलाध्यक्ष थे। जिलाध्यक्ष के बाद प्रांत में गए, वो प्रांत के बाद अब अपना खेती बाड़ी और अपना देख रहे हैं। उनके बाद अनुराग जी वही सब थे, उनके बाद कल्याण जी थे। हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई विधायक सांसद बनने का सपना देखे नहीं आता। हमारे यहाँ मूल रूप से किसानों की आवाज़ और किसानों की पूरी बात शासन और प्रशासन तक पहुँचाने का काम रहता है। हमारे यहाँ आके कोई चेहरा मोहरा नहीं बनता। आपको पहले ही बताया था हमने, सामूहिक नेतृत्व होता है, सामूहिक निश्चय होते हैं, सामूहिक हमारे फैसले होते हैं, सभी के बीच में बैठ के बैठक करके। हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं होता कि किसी एक के कहने पर पूरा संगठन घुट जाए। क्या आगे अगर राजनीति में आपको विधायक या कोई बड़ा पद मिलने की आशंका हो तो आप उसका लाभ उठाना चाहिए? पहले तो हम आपसे हम कह पाए कि हम जिस तरह से यहाँ काम कर रहे हैं लोगों के लिए, उस तरह से हम वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं अगर बात आती है तो मैं आपके वीडियो और जो आपका चैनल है, इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम यहीं रहकर जहाँ हैं, स्वयंसेवक के रूप में ही आजीवन किसानों के लिए काम करेंगे, वो करते रहेंगे। आपके जीवन का ऐसा कौन सा अनुभव है जिससे आपको किसानों के लिए काम करने की प्रेरणा दी? 2006-07 में जब हम पढ़ाई जो भी थी हमने की, उसे पूरा करके खेती करने आए, तो बिजली की और मंडी की बड़ी समस्या थी। मंडी में पानी नहीं मिलता था। उस समय बैलगाड़ियों से माल बेचने आया करते थे, तो बैल पूरे दिन भूखे और प्यासे रहते थे। और लाइट की, जब बिजली की बात करें हम, तो बिजली आ गई, ऊपर पानी आया, पता लगा के उसके बाद 8 घंटे तक ही खेत पे बैठे, शाम तक खेत पे बैठे, उन्हें बिजली नहीं आई। तो वहाँ से बड़ा विचार आया मन में कि कहीं ना कहीं हम स्वयंसेवक तो थे ही पहले से, तो उस समय से ही हम पूर्ण रूप से किसान संघ के हो गए थे और आज तक किसानों के लिए काम कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा समय आया जब आपने किसानों की बहुत कठिन स्थिति को
करीब से देखा हो? देखिए, कठिन स्थिति हमेशा, आज की हम बात करें जिला भर में हमारे पूरी तहसील के कुछ गाँव, यूपी तहसील के कुछ गाँव हैं, तो ये कठिन समय है। ओलावृष्टि हो गई, किसानों की फसल नष्ट हो गई, तो इस समय हमें किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए और ख़ास करके स्थानीय नेता जो किसानों से वोट लेने का काम करते हैं, उनको भी किसानों के दुख सुख में साथ रहना चाहिए और हमेशा किसानों का सम्मान करना चाहिए। किसान देश की थाली सजाने का काम करता है, किसान देश के पेट भरने का काम करता है। आपके अनुसार एक सफल किसान बनने के लिए क्या जरूरी है? सफल किसान बनने के लिए सबसे पहले तो हमें आज जो आधुनिक खेती हो रही है, आधुनिकता की ओर जाना है और बढ़िया बढ़िया बीजों का चयन करना है, बढ़िया खाद का चयन करना है और सबसे पहले हमें सलाह लेने की आवश्यकता होती है। जिस काम को हम करते हैं उससे पहले हम उसकी एक्सपर्टों से सलाह लें। जैसे KVK हमेशा खुला है किसानों के लिए, कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए, वहाँ कैसी भी आप सलाह लोगे तो पूर्ण रूप से सही मिलेगी। कृषि विभाग से आपको बीजों की क्वालिटी और जानकारी मिल जाती है। तो सलाह लेकर अपन आज के हम भौतिक जीवन में, आरोग्य के युग में जी रहे हैं, तो आधुनिक खेतियों की ओर जाएं, बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या रहती है लाइट की, बिजली की। वो समस्या अभी तक सुलझी नहीं, ऐसा क्यों हो रहा? जिन क्षेत्रों में हम बात करें, हमारे किसान संघ के साथी और किसान संघ के साथियों के साथ किसान भी बड़े काफी संख्या में खड़े हैं, वहाँ सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमने बिजली के लिए कई आंदोलन किए, हमने अति वर्षा से नुकसान की भरपाई के लिए आंदोलन किए, लेकिन हमारे आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसानों की समस्याओं के समाधान तक होते, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होते, राष्ट्र की धरोहर को नुकसान पहुंचाने के लिए होते। राष्ट्र हित और किसान हित ही हम देश का हित मानकर काम करते हैं। हमारा किसी भी प्रकार का आंदोलन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता। न ही हमारे किसान संघ के पदाधिकारी किसी अधिकारी या प्रशासन के या शासन के किसी व्यक्ति का मान सम्मान घटाने का या हम किसी राष्ट्र की धरोहर को नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे आंदोलन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए होते। जिस तरह की बिजली व्यवस्था चल रही है, ऐसा लगता है जैसे बिजली वाले किसानों से एक दुश्मनी सी निभा रहे हैं। जैसे ठंडों में बिल्कुल रात में लाइट दे दें और गर्मी में बिल्कुल दिन में। उसका एक कारण है भाई साहब, क्षेत्र बड़े हैं, फीडर छोटे हैं। अभी बड़ी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। बड़ी व्यवस्था नहीं है तो शिफ्टिंग में लाइट दी जाती है। 10 घंटे जो होती है तो उसकी 2 शिफ्ट होती हैं। तो एक क्षेत्र जो पावर हाउस होते हैं उन पर लंबा क्षेत्र होता है, तो वो शिफ्ट काट के देते हैं, तो स्वाभाविक है एक क्षेत्र को रात में ही जाएगी 6-7 दिन और एक क्षेत्र को दिन में ही जाएगी। जब व्यवस्था सुगम हो जाएगी और पावर हाउस बढ़ जाएंगे और पावर बिजली का बढ़ जाएगा, तो हो सकता है सरकारों को हमने ऐसे विषय भी रखे तो 5-7 साल में 10 साल में दोपहर में ही सारे किसानों का काम चलता रहे। ऐसी व्यवस्था हो जाएगी और होना भी चाहिए। अगर आपको सरकार को एक सलाह देने का मौका मिले तो आप क्या सलाह देंगे? सरकार को मैं पहली और आखिरी एक ही सलाह दूंगा कि महंगाई के अनुसार किसान को किसान की उपज के वाजिब दाम देने का काम करें। किसान होने पर आपको सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर होता है? मैं किसान परिवार में ही जन्मा हूँ, मुझे हमेशा गर्व रहता है किसान होने पर। आप देखते रहो तो मैं सीधा आता हूँ शिवपुरी से, सीधा घर जाता हूँ। मेरा गांव से ही सीधा प्रवास होता है शिवपुरी के लिए। कभी नहीं मैं ठहरा शिवपुरी में, कहीं बेराड़ नहीं ठहरा, पौड़ी नहीं ठहरा, कहीं नहीं ठहरा। मेरा घर से ही प्रवास होता है जहाँ होता है। बड़ा गर्व है किसान होने पर। आज के किसानों और युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को हमेशा खेती और किसानी की ओर आना चाहिए और खेती को अपना लाभ का धंधा बनाना चाहिए। क्यों कि अगर हम खेती की ओर नहीं आएंगे तो खेती एक दिन कंपनी के खाते में चली जाएगी। आप समझ रहे हो इसका मतलब? खेती को कंपनियां करेंगी। आज जो है उससे कई गुना महंगा हमें खाने पीने को मिलेगा और हमें परेशानी की ओर देखना पड़ेगा। इसलिए हमें स्वयं कोई खेती करना, हम नहीं करेंगे तो कंपनियां खेती करने लगेगी। अंत में आप अपने जीवन का लक्ष्य और किसानों के लिए अपना सपना क्या मानते हैं? मेरा लक्ष्य और सपना एक ही है, जीवंत में किसानों के लिए काम करूंगा, किसानों की आवाज। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास बात है भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष श्री ब्रजेश धाकर जी से। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में ऐसे ही एक और इंस्पायरिंग व्यक्ति के साथ, जो हमेशा आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई नई बातें बताता रहेगा। तो बने रहिए कार्तिक प्रयोगशाला पर और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जय हिंद।